हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक है ना, मम्मी पापा। तो भाई कैसे, क्या बताऊं मैं आपको, बताओ। मतलब यार, अनलॉक टूल ना इतना ज़बरदस्त अपडेट दे रहा, इतना ज़बरदस्त अपडेट दे रहा कि शायद कोई नहीं देता। और जितना भी अपडेट देता वो कोशिश ये करता कि सबसे पहले मैं दूं। सबसे पहले अनलॉक टूल की अपडेट आती है, उसके बाद आती है भाई किसी और की अपडेट आती है, चाहे वो यूएमटी की आए, चाहे वो एमआरटी की आए, चाहे किसी और टूल में आए। तो भाई देखो अभी क्या हुआ, अभी नया अपडेट आया अनलॉक टूल का। देखो अनलॉक टूल अपडेट है 28 तारीख है, ठीक है। और 12:18 PM पे ये नया अपडेट आया। अगर किसी भाई के पास में अनलॉक टूल का पुराना वर्जन है, अगर वो ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। और हो सकता है कि अपडेट के लिए बोले और अपडेट नहीं होता, तो सिंपल से आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके मीडिया फाइल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये तो होगी उसकी बात है कि आपको डाउनलोड कैसे करना। तो भाई देखो अनलॉक टूल के कुछ ये मॉडल जो उन्होंने प्लस किए हैं, अनलॉक टूल वर्जन ये है बिग अपडेट, ठीक है। एक तो इरेज ओप्पो रियलमी ID 1 क्लिक MTK, ठीक है, यूनिवर्सल। तो मतलब इन्होंने क्या अपडेट दिया है, ओप्पो और रियलमी की जो ID होती है, जो सेटिंग के अंदर होती है, जैसे आईफोन में iCloud ID होती है, जीमेल नहीं, जीमेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। iCloud ID जैसे आईफोन में होती है, ऐसे ही ओप्पो की ID होती है, रियलमी की भी ID होती है। जब आप फर्स्ट टाइम सेटिंग ओपन करोगे तो वहाँ पे सबसे टॉप में ही आ जाता है अकाउंट का, ठीक है। तो उस ID को 1 क्लिक में MTK वाले CPU को आप अनलॉक कर सकते हैं। अब कौन कौन से फ़ोनों की अपडेटिंग है ये देखो, रियलमी Q2 जो 5G हैं, देखो 5G के सारे मॉडल दे दिए गए हैं जो अभी नए आए, ठीक है। देखो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ओप्पो A53, ये ओप्पो A53 आप ये सोचने लगो, ओप्पो A53 ये है ना, तो वो 5G वाला फ़ोन है, ना कि 4G वाला। जो ओप्पो A53 2020 वाला पुराना मॉडल है, वो कभी सोचने लगो, ठीक है। वो कॉलकॉम CPU, ये MTK CPU की बात हो रही है, देखो, ठीक है। ओप्पो A53 हो गया, 5G वाले फ़ोन हो गए। और A1 में S, इनका भी यार पता नहीं क्या मैटर है, जो ये PDM20 ये क्या चीज़ है, इनका भी कुछ समझ में नहीं है, पता देखते हैं कि कुछ तो होगा ऐसा, ठीक है। और देखो इतने सारे मॉडल इसमें कर दिए गए हैं, इनका भी कोई जैसे Pcam10 ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओप्पो A9 अभी कुछ भाई ये समझने लगे कि एक ही वो कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ओप्पो A9 दे दिया, इसमें अपडेट दे दिया इसका। तो भाई ये जो अपडेटिंग है ये MTK CPU वाली है। ओप्पो A9, ओप्पो A5 2020 या A9 2020, उनमें कॉलकॉम CPU eMMC या UFS, ठीक है, कॉलकॉम CPU, उनमें MTK वाले CPU नहीं है। इन चीज़ों का गौर दो, कभी बाद में बोलने लगो कि सर आपने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये MTK CPU वाली बात हो रही है। जैसे MI A3 हो गए, रेनो के हो गए, या जितने भी मॉडल हैं ये हैं, ठीक है। और देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो इसमें। ये देखो गलत काम भी लिख रखा है इसमें, ठीक है, ये गलत काम है भाई, इन चीज़ों को मत किया करो। ये देखो, ठीक है, इन चीज़ों को मत किया करो, खामा किसी लपेटा में आ जाओ तो वो एक अलग बात है। इन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है, हमें नहीं करनी, इन चीज़ों से बहुत दूर रहना हमें, ठीक है। ये तो हो गया भाई, ये इरेज ID वाला है। और ये ओप्पो और रियलमी का नए अपडेट दिए गए हैं, जैसे MTK CPU को इसमें मेंशन किया गया स्पेशली, ठीक है। ये देखो, और बहुत सारे मॉडल हैं इसमें, वीवो के भी दे दिए, रियलमी भी दे दिया इसमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, और ये सारे मॉडल हैं। जब अनलॉक टूल आप खोलते हो और आपको पता नहीं चलता, आपने परचेज कर रखा है अनलॉक टूल में क्या क्या अपडेट हैं, क्या नहीं है, तो वो सब चीज़ देखा करो, समझा करो, उसकी एक बार वेबसाइट खोला करो और एक बार देखा करो, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। और वीवो के हैं जो ये नए मॉडल अभी प्लस कर दिए हैं, S7E, और आपके बहुत सारे मॉडल हैं, 73S है जिसमें जो PDF MTK CPU हैं। सैमसंग के भी ये 2 मॉडल प्लस कर दिए हैं, A32 A22, ठीक है। 5G मोबाइल है, मतलब यार 4G को नहीं, 5G को पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे 4G का तो निकालो यार, सैमसंग FRP वगैरह वगैरह उनका देखो। और कुछ हॉनर के मॉडल हैं, 30 लाइट है आपका, ये भी और मॉडल हैं इसमें, ठीक है। ये देखो
बहुत सारे, और सिंपल सा इससे तरीका ये यहाँ से। तो इसका सबसे पहले हम अनलॉक टूल ओपन कर लेते हैं। हमने अनलॉक टूल ओपन कर रखा, तो देखते हैं कि इसमें सैमसंग देखते हैं सबसे पहले। सैमसंग की हमें सबसे बड़ी परेशानी आ रही, तो सैमसंग किधर गया? सैमसंग आ जाओ भाई, ये रहा सैमसंग J2 प्राइम। कॉल मी प्लीज, कॉल मी A20 A50, ये क्या मैटर है? चलो इसको भी देखते हैं। A10s M10s, ये दोनों में एक A11 इसमें भी काम करेगा। A3 A5 2016, A7 है इसमें। मॉडल के हिसाब से देखा करो, इसमें स्पेशल लिख रखा 2015 2018, कभी A8, ये 2015 मॉडल है, ठीक है। इन चीज़ों को देखा करो, फिर बाद में आप बोलने लगते हो कि सर उसमें दे रखा वो हो नहीं रहा इसमें, ठीक है। और A12 A20 21 A31 A32 5G A7, यार J7 दे रखा लेकिन J7 प्राइम नहीं दे रखा, ठीक है। और M2 हो सकता है, ये M2 या M20 होगा। मतलब MT के CPU भी हैं इसमें, Qualcomm भी हैं, स्नैपड्रैगन भी है, ठीक है। ये देखो J2 प्राइम। अगर किसी भाई ने इससे J5 प्राइम किया तो मेरे को ज़रूर बताना, नीचे कमेंट करना कि क्या है, ठीक है। तो सैमसंग के तो ये हो गया फंडा, ठीक है। और अब चलते हैं एक बार जो मेन चीज़ है उसी पे गौर देते हैं। ओप्पो के कितने मॉडल हैं? A1 A11 A1 के भाई वो ही अपडेट हैं जो वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, बाकी मॉडल तो बहुत प्लस कर रखे हैं। तो देखो हमारा कहना यही है कि यार हमें Oppo A9 2020, Oppo A3s और Oppo A5s, Oppo A53, ये जो 3-4 मॉडल हैं जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिनके अंदर eMMC और UFS वाला भी सपोर्ट, मतलब वो है CPU, तो हमें इनका अपडेट नहीं दे रहे ये कंपनी वाले। यार इनका भी तो अपडेट दो कंपनी वाले। जब आप इतना अपडेट 5G मोबाइल जो नए मॉडल हैं उनको प्लस कर रहे हैं, तो इनमें क्या परेशानी है? आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना आपको, तो इन चीज़ों को देखा करो। बाकी अनलॉक टूल अच्छा है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई भाई अनलॉक टूल यूज़ करता, अगर वो अपने सिस्टम में फ्लैक्सी हब इंस्टॉल कर देता है तो वो उसका ओपन नहीं होगा, उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इस पर क्लियरली मेंशन लिखा हुआ, प्लीज़ अनइंस्टॉल फ्लैक्सी हब, ठीक है। ये सारी चीज़ देखा करो, और कोई भी अपडेट आती है तो उसकी वेबसाइट पे जाके एक बार चेकआउट करो और नया वर्जन डाउनलोड किया करो। ऐसे नहीं कि नए अपडेट की कोई वीडियो बना दी और हमने डाल दिया स्क्रीन पे ये मॉडल ये मॉडल ये मॉडल, तो वो एक गलत बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो और देखो। ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप समझो, और आगे कोई भी काम करते हो तो सोच समझ के किया करो, ठीक है। बाकी ये अपडेट है, हमें अपडेट मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी नया मॉडल आए तो वो प्लस हो जाए हमारे टूलों के अंदर, जो हमें आगे परेशानी नहीं हो। लेकिन मैं कंपनी वाले से कहना चाहता हूँ कि भाई Oppo A3s, Oppo A53, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है 5G, इन्होंने 3G नहीं कर, 4G वाला नहीं कर रखा, और Oppo A9 2020, ये कुछ मॉडल हैं जो हमें परेशान करते हैं। इनका भी ज़रूर कोई अनलॉक टूल वालों भाइयों, आप ज़रूर इस बात को सुनो, और अगर आप ये मेरी वीडियो देखते हो तो इसे ज़रूर इस बात पे गौर दो, ठीक है। आप ही निकाल दो सबसे पहले, जो भी कुछ होता देखते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। और हाँ भाई, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 57% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ऐसे काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।